तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जो तुम इकरार करते। करण गाड़ी में बैठा बैठा बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं यह ट्रैफिक कब खुलेगा। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। लगता है आज तो बॉस की डांट खानी ही पड़ेगी। इस गीता को भी ना कितनी बार कहा है कि मेरा लंच टाइम पर रेडी कर दे, पर हमेशा लेट कर देती है। गीता उसकी नौकरानी है जो उसके लिए खाना बनाने और साफ सफाई का काम करती है। लंबा जाम लगा था, ऊपर से गर्मी भी बढ़ रही थी। उसने गाड़ी के शीशे खोल दिए। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और वह देखकर थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा, नहीं, शायद उसे धोखा हो रहा है। वह यहाँ कैसे हो सकती है? वह तो अमेरिका चली गई थी 2 साल पहले। पर देखने में वह लड़की बिल्कुल श्वेता जैसी ही लग रही थी, पर वह एक विधवा महिला थी, पूरी तरह से सफ़ेद लिबास में। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस पहुंच गया, पर श्वेता उसके दिमाग में थी। आज उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। बॉस की डांट का भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप बॉस की डांट खाकर अपने कैबिन में आ बैठा। वह बार बार श्वेता के ख्यालों में खो जाता। पुराना समय उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह दर्द भरी यादें जिनसे वह हमेशा भागता रहा, आज फिर से उसके सामने थी। श्वेता और करण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह बहुत शांत शर्मीली लड़की थी। कॉलेज में करण की छवि कुछ खास अच्छी नहीं थी। जहाँ वह पढ़ाकू लड़की थी, वहीं करण का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह तो बस दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मस्ती करने के लिए ही कॉलेज आता था। ज़्यादातर समय वह क्लास से गायब ही रहता था। टीचर भी उसे नालायक और आवारा ही बुलाते थे। कॉलेज में उसका नाम था मिस्टर आवारा। जहाँ कॉलेज में बाकी लड़कियाँ खूब फैशनेबल और घूमने फिरने वाली थी, वहीं श्वेता बहुत ही सीधी और सादी थी। अगर वह क्लास में नहीं है तो यह पक्का था कि वह लाइब्रेरी में ही होगी। धीरे धीरे श्वेता की सादगी उसके मन में बस गई, पर वह कभी भी उससे अपने दिल की बात ना कह सका, क्योंकि वह सोचता था कि श्वेता जैसी अच्छी लड़की भला उस जैसे आवारा से प्यार क्यों करेगी। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थी जो करण पर मरती थी, पर करण का दिल तो सिर्फ श्वेता के लिए धड़कता था। श्वेता को देखने के लिए वह अब लाइब्रेरी जाने लगा था। श्वेता जहाँ किताबें पढ़ती और नोट्स बनाती रहती, करण चुपचाप बैठा उसे देखता रहता। जब कभी श्वेता उसे पकड़ लेती तो वह चुपचाप वहाँ से खिसक जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके श्वेता से बात की और उससे नोट्स मांगे। श्वेता ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और फिर कहा, मेरे पास अभी तो सारे नोट्स नहीं हैं, कल मैं तुम्हें सभी नोट्स लाकर दे दूँगी। और अगले दिन श्वेता ने सच में उसे नोट्स लाकर दिए। श्वेता ने जोर देकर कहा, इन्हें ज़रूर पढ़ना, पर करण ने तो कभी नोट्स को खोल कर ही नहीं देखा। कॉलेज ख़त्म होते होते श्वेता की शादी भी पक्की हो गई थी और वह शादी करके अमेरिका चली गई। और इस तरह से करण के दिल की बात उसके दिल में ही रह गई। शाम को उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त अनुज को फ़ोन किया और आज की घटना उसे बताई। अनुज जानता था कि वह श्वेता से प्यार करता है। अनुज बोला, तुमने जिसे देखा वह श्वेता ही थी। करण बोला, पर वह तो सफ़ेद। और इसके आगे उसके मुंह से शब्द ही ना निकले। अनुज बोला, हाँ, शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वह यहाँ लौट आई थी। पर उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसीलिए थोड़े दिन पहले ही उसके माता पिता उसे अपने घर वापस ले आए हैं। वह बोला, दोस्त, तुम्हारे पास एक और मौका है, क्योंकि वे उसकी दूसरी शादी करवाने की सोच रहे हैं। करण सारी रात सोचता रहा। वह यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह श्वेता को इस रूप में नहीं देख सकता था, पर क्या श्वेता उसका प्यार स्वीकार करेगी? 2 दिन बाद ही वह श्वेता के घर के सामने खड़ा था। उसने बहुत हिम्मत करके
उसके घर की डोरबेल बजाई। दरवाज़ा श्वेता ने ही खोला। वह उसे वहाँ देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने करण का अपने घर में स्वागत किया। करण ने श्वेता के माता पिता को अपना पूरा परिचय देकर श्वेता से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसके माता पिता यह जानकर बहुत खुश होते हैं, पर श्वेता यह कहकर इनकार कर देती है कि उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। करण कहता है, श्वेता, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर दोनों छत पर आ गए। करण ने कहना शुरू किया, श्वेता, मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा। मैं तो शुरू से ही तुमसे प्यार करता आया हूँ, पर कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। अब मैं वही कॉलेज का आवारा लड़का नहीं रह गया हूँ। अब मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। करण की आंखों में आंसू थे। वह श्वेता के आगे घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, श्वेता, मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा। मैं तो बस तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ठुकराओ मत, मुझे अपना लो। तुम नहीं जानती तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पा हूँ। श्वेता बोली, तुम्हारे मुंह से यह बात सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुम नहीं जानते, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुमने कभी समझा ही नहीं। यह सुनकर करण अवाक रह गया। श्वेता बोली, तुम्हें याद है करण, एक बार मैंने तुम्हें नोट्स दिए थे, पर शायद तुमने कभी उन्हें खोलकर देखा ही नहीं। उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें मैंने अपना सारा दिल का हाल लिख दिया था। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करण ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया और सोचने लगा, जो प्यार हमेशा ही उसका था, उसे पाने में उसने कितना समय लगा दिया। काश वह पहले इजहार कर देता तो शायद श्वेता को इतने दुख ना देखने पड़ते। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।